विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। निरुक्तम 10वाध्यायः। सविता देवता मध्यमस्थानीय सविता देवता। अयं देवः वायुमयः वर्तते। अस्यापि कार्यं सर्वस्य प्रेरणे वर्तते। सर्वस्य अखिलस्य प्रेरकः अयं सविता। स एव सविता स्वकीयेन यन्त्रेण उपकारेण वृष्टिप्रदानेन तथा च बहुभिः कर्मभिः पृथिवीं नियमनं चकार। पुनश्च अंतरिक्षे द्याम् अदृंहत् दृढ़ं कृतवान्। स एव अंतरिक्षे बद्धं समुद्रं, समुद्र इति नाम वर्तते। मेघम् अपि ध्वनिम् अर्थात् कंपितवान्। यदा मेघस्य कंपनं भवति, गर्जनं भवति, चालनं भवति, स्फोरणं भवति, प्रहारेण वायुप्रहारेणैव मेघः वर्षति। अतः इदानीं त्वष्टा देवः, त्वष्टा व्याख्यातः। त्वष्टा देवः व्याख्यातः अयमपि मध्यमस्थानीयः। तस्यैखा भवति देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोषरा प्रजाः पुरुधा जजान। इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानाम् असुरत्वमेकम्। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान। इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानाम् असुरत्वमेकम्। अस्य मंत्रस्य यास्काचार्येण यथा व्याख्यानं कृतं। देवस्त्वष्टा सविता सर्वरूपः पोषति प्रजाः रसानुप्रदानेन बहुधा च इमा जनयति। इमानि च सर्वाणि भूतानि उदकान्यस्य महच्चास्मै देवानाम् असुरत्वम् एकम्। प्रज्ञावत्वं वान्नवत्वं वापि वा अपि वा असरत्वम् आदिलुप्तम्। अयं भावः देवस्त्वष्टा सविता। अयं त्वष्टा देवः सविता सर्वेषां प्रसविता, सर्वेषां प्रेरकः, सर्वेषाम् उत्पादकः। स्वयं प्राणि प्रसवे इति सविता त्वष्टा वर्तते। यद्यपि त्वष्टा शब्दस्य अर्थः मंत्रादौ तो सूर्यत्वेन भवति। यथा सूर्यः समग्रस्य विश्वस्य उत्पादकः वर्तते, तद्वदेव अयं त्वष्टा अस्ति। स किं करोति तो बहुधा पुरुधा पुपोखा पुरुधा जजान। पुरुधा मान बहुधा अर्थात बहुभिः प्रकारैः जनयति। जजान जनि प्रादुर्भावे इत्यस्य धातोः लिट् लकारे जजान इति रूपं सिद्ध्यति। इमानि विश्वानि मन सर्वाणि निखिलानि वस्तूनि भुवनानि उदकानि जलान्यपि असौ ससर्ज जनयति। इमानि सर्वाणि अर्थात अस्य त्वष्टुः देवस्य अधिकारे संपूर्णम् इदं दृश्यमानं जगत् अदृश्यमानं जगत् किंवा 14 भुवनानि तस्य अधिकारे एव भवति। स एव जनयति, स एव पुष्णाति सर्वं। देवानां महत् असुरत्वम्। असुरत्वम् इत्युक्ते किं? प्रज्ञावत्वम्। असुः प्राणः अथवा असुरत्वम् इत्यस्य व्याख्याने किं प्रदत्तम्? असुरत्वं प्रज्ञावत्वम् अनवत्वं वा अनः प्राणः अर्थात प्राणवत्वं वा। कथयति असुः असुः कथम तो अस्सति अनर्थान। अर्थात ये अनर्थाः
संभावितः भवति तेषाम् अनर्थानाम् अपसारकः विनाशकः अशुः प्रज्ञानम् अस्यति अनर्थान् अयं प्रज्ञायाः पर्यायः वर्तते अनर्थान् अस्य अनर्थान् अपास्यति दूरीकरोति अस्यां प्रज्ञायां सर्वे अर्थाः संघीभूताः भवन्ति ये प्रज्ञावन्तः मनुष्याः विद्यन्ते विद्वांसः तेषां प्रज्ञायां विश्वस्य निखिलं ज्ञानं पिहितं निहितं भवति। अत्र मंत्रे विशेषेण उक्तं वर्तते यति चेत् प्रज्ञावतां मनसि प्रज्ञावतां हृदये ये विषयाः न विद्यन्ते ये पदार्थाः न विद्यन्ते यज्ञानं न विद्यते अवश्यमेव तस्य सत्तायाः अभावः स्वीकरणीयः। अर्थात विदुषां मनसि प्रज्ञावतां मनसि ये विषयाः न विद्यन्ते न भवन्ति तेषां कुत्रापि आविर्भावः संभावः वा न संभवति। तस्मात् विदुषां प्रज्ञावत्वम् अत्र तो असुरत्वं प्रज्ञावत्वम् इति पदार्थ जातः प्रज्ञावतां मनसि सर्वे विषयाः भवन्ति अपि वा असुरत्वं वसुरत्वम् एव आदिलुप्तत्वात् वकारस्य लोपे असुरत्वम् इति भवति। वसुरत्वम् अर्थात् वकारस्य लोपः तस्मात् अत्र लिखितम् आदिलोपे कृते सति वसुवत्ता अर्थात असुरत्वम् इत्यस्य त्रयः अर्थाः स्वीकृताः विद्यन्ते प्रज्ञायुक्तः प्राणयुतः धनयुतः। अनेन प्रकारेण अयं त्वष्टादेवः समग्रस्य विश्वस्य उत्पादकः समग्रस्य उदकस्य समुत्पादकः न केवलम् उत्पादकः अपितु सर्वेषां संरक्षकः पोषकः अपि वर्तते। तस्मात् महद्देवानाम् असुरत्वम् एकम् अयमेव एकः तो देवानाम् अपि प्राणप्रदः देवानाम् अपि धनप्रदः देवानाम् अपि प्रज्ञाप्रदः वर्तते। तस्मात् अयं त्वष्टादेवः वायवीयः मध्यमस्थानीयः सर्वेषां तो प्रमुखः भवति। अनन्तरं वर्तते वातः। अयं परिचितः शब्दः अत्र ध्यानेन दातव्यं ध्यानेन भाव्यं किं मध्यमस्थाने ये देवाः यावत्यः देवताः वसन्ति ताः सर्वाः वायवीयाः। अनेन किं ज्ञायते यत् वायोः तो अनेकानि रूपाणि भवन्ति तो बहुषु रूपेषु अयं वायुदेवः अंतरिक्षस्थाने वसति। तस्मात् तो पृथक पृथक अस्य नामकरणं विद्यते। अतः वातः वातीति सतः वाति वागति बन्धनयोः वातो वातीति सतः तस्येखा भवति। वात आवात भेषजं शंभो मयो भूनोषधे प्रण आयुंसितारिखत्। वात आवात भैषज्यानि शंभो मयो भू च नोषधया प्रवर्धयतु च न आयुः। अयं भावः अयं वातः देवः वातः वायवीयः अर्थात गतियुक्तः नः भैषज्यम् आवातु। कदाचित् किं भवति यदा वायुः तो रोगकरः अपि भवति रुजकरोपि वायुः भवति। तस्मात् अत्र प्रार्थना वर्तते वात आवातु भेषजं। भेषजम् अर्थात् औषधीय गुणयुक्तं वायुः आवातु वहतु। जहाँ वायुः अस्माकं समक्षे तो रूपरहित स्पर्शवान् वायुः भवति। जहाँ वायुः आगच्छति स खलु भैषज्य गुणयुक्तः औषध गुणयुक्तः अर्थात मनुष्यस्य येन वायुना कल्याणं भवति येन वायुना मनुष्यस्य संरक्षणं भवति तथा वायुः आवातु। पुनश्च आवातु मम कृते न अस्माकं हृदय किं भवतु तो शंभो मयो भू
शंभु मयोभू अयम इमौ द्वावपि शब्दौ सुख पर्यायो वर्तेते। शंभु शम इति सुखम भावयति इति शंभु, मयः इति सुखम भावयति तो मयो भूः तो शंभु मयो भूः अर्थात कल्याणम। यद्यपि अत्र सम्मयोर कः विशेषः, तो सम एकम कल्याणम भवति सांसारिकम कल्याणम, पुनश्च अपरः अपरम कल्याणम यत् वर्तते तत्तु विशिष्टम कल्याणम वर्तते। इंद्रियम सुखम शारीरिकम सुखम तथा च पारलौकिकम अपि सुखम न हृदय अस्माकं मनुष्याणां हृदये भवतु आवातु भेषजम। अर्थात येन वायुना मनुष्यस्य सर्वं सौख्यं भवति तद् वायुः वातु आवातु एष एव अर्थः अत्र प्रतिपादितः। पुनश्च आयुंषि तारिषत्, आयुंषि अर्थात आयु आयुषि आयुंषि मनुष्याणां आयुंषि जीवनानि प्राणाः यानि ये विद्यन्ते तेषां कृते अत्र प्रतारिषत् प्रकर्षेण वर्धयतु। मनुष्य अस्माकं यत् जीवनं वर्तते यो हि प्राणः वर्तते येन प्राणेन मनुष्यः दीर्घं जीवति। यतो हि मनुष्यस्य सम्पूर्णम् आयुः वेदे शतवर्षात्मकं जीवनं कथितं, तत् आयुः अस्मत्कृते भवतु आयुः। पुनश्च अग्निर्व्याख्यातः, अयम् अग्निः मध्यमस्थानीयः विद्युत् वर्तते, अयमपि वायवीयः एव तत्शिखा भवति। प्रतीत्यं चारुमध्वरं गोपीठाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि। अयम् अग्निमारुत सूक्ते तो वर्तते अयं मंत्रः, परंतु अत्र अग्निदेवस्य वैशिष्ट्याय अयं मंत्रः अत्र यास्काचार्येण संकलितः। प्रतितं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे सुअग्ने मरुद्भिः स आगच्छत आगच्छ। अयं भावः प्रतितं प्रति चारुमध्वरं, हे अग्निदेव चारुं चारु भवति सुंदरस्य पर्यायः। अध्वरं प्रति यज्ञम, अध्वर इति यज्ञ नामसु पठितं। ध्वरिति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधः, यज्ञे हिंसा न भवति तस्मात् अस्मिन् यज्ञे हे अग्ने प्रार्थयाम्यहं। किं प्रार्थयामि? तं प्रति चारुमध्वरं गोपीठाय प्रहूयसे। गोपीठाय गो शब्द सोमस्य विशेषणं वर्तते, अर्थात सोमस्य पर्यायः वर्तते। तो गोपीठाय सोमपानाय, सोमपानाय तो अहम किंतु उच्चस्वरेण मंत्रेण आह्वयामि। तस्मात् हे अग्ने मरुद्भिः 49 संख्याकैः मरुद्भिः सह आगच्छ अस्माकं यज्ञं प्रति सोमपानाय आगच्छ इति एष भावः अत्र प्रकटितः। मरुद्भिरग्ने अग्ने पूर्वपीतये। पुनश्च अपरः मंत्रः वर्तते कमण्यं मध्यमात् एव अवक्षत। अवक्षत जो ही तो विद्युत रूपधरः वायवीयः मध्यमस्थानीयः तापरूपः अग्निः वर्तते। अयम् एनम् अग्निं परित्यज्य कमन्यं कः तादृशः सामर्थ्यवान् देवः वर्तते यस्य देवस्य अत्र चर्चा भवेत्। नास्ति कश्चिदपि अन्यः, अयमेव विशिष्टः, अयमेव संसारस्य संरक्षकः अग्निः। तस्यैखा परा भवति। तस्य अग्निदेवस्य मध्यमस्थानीय अग्निदेवस्य कृते अपरा एकारिक भवति। अभित्वा पूर्वपीतये सृजामि सौम्यं मधु मरुद्भिरग्न आगहि। अभिसृजामि त्वा पूर्वपानाय सौम्यं मधु सोममयं सुअग्ने मरुद्भिः सह आगच्छ। अयं भावः हे अग्ने सौम्यं मधु किं तो सुस्वादयुक्तं मधु अर्थात सोमरसम अत्र संपादितवान् अहम अस्मिन् यज्ञे अध्वरे। यो हि यजमानः वर्तते स वदति यत् अस्मिन् सोमयज्ञे सौम्यं मधु अनुकूलं
मधु अर्थात सोमरसम अहम संपादितवान तम पूर्वपीते प्राक्पानाय पूर्वपीतये सौम्यम मधुपानाय अभि इति उपसर्गा सृजामि इति क्रियापद अभिसृजामि अर्थात संपादन कृतवान अस्मि तस्मात् अत्र निमंत्रयामि प्रार्थयामि आह्वयामि हे अग्ने मरुद्भिः सह आगहि मरुद्भिः सह आगच्छ एष ए भाव अत्र प्रकटितः अनेन मंत्र भावेन। यह जो अभी 10वें अध्याय का पाठ चल रहा था, इससे पहले सविता देवता, सविता सूर्य का पर्याय है, परंतु यहाँ सविता मध्यम स्थानीय देव है, देवता है, जो वायवीय है, जिसने संपूर्ण संसार को बनाया, जिसके लिए कहा गया उसने अपने यंत्र से इस पृथ्वी को, आकाश को, द्युलोक को, सबको स्तंभित किया, सबको नियमित किया। इसका यंत्र क्या है सविता का? कहता वर्षा इत्यादि, क्योंकि यह संसार अवस्थित है वर्षा के द्वारा। कहते इसने भगवान सविता ने इस पृथ्वी को दृढ़ किया, मजबूत किया, बनाया वृष्टि प्रदान के द्वारा। उन्होंने अवलंब रहित जो आकाश है उसमें द्युलोक को दृढ़ किया। सविता ने अंतरिक्ष में जो मेघ है उस मेघ को व्यवस्थित किया। मेघ को अगर वायु के द्वारा दाब नहीं पड़े, वायु के द्वारा उसमें अगर गति नहीं हो तो वह मेघ वर्षा करने में अक्षम हो, उसे कंपायमान किया, ध्वनित किया और उसे वर्षा करवाया। इस तरह से आदित्य को भी सविता कहा गया है, आदित्य भी सविता कहलाता है। फिर आया त्वष्टा, जो त्वष्टा को सविता एक विशेषण है त्वष्टा का, जो सर्वरूप है, सबका जनक है त्वष्टा, वह भी वायवीय रूप है, जिसने इस प्रजा को, इस पृथ्वी के जल को, अंतरिक्ष के जल को सबका सर्जन किया। न केवल सृजन किया अपितु उसका पोषण भी करता है। एक होता है सृजन करना, बना देना, और एक होता है उसको बनाने के बाद उसको पोषण करना। तो यह सृष्टि केवल बनाने से काम नहीं चलती है, इस सृष्टि को बनाने के बाद में इसका संरक्षण आवश्यक है। इसने जी यह प्रजा है, प्रजाओं को के साथ साथ संपूर्ण देवताओं का भी संरक्षण करता है, क्योंकि इसे असुरत्व कहा गया। असुरत्वम एकम, असुरत्व का 3 अर्थ क्या है? प्रज्ञा वाला, धन वाला और प्राण वाला। तो यह कहता है यह जिस जो प्रज्ञा है मनुष्य में, जो विद्वानों में जो प्रज्ञा होती है, तो प्रज्ञा में संसार के, विश्व के, ब्रह्मांड के समस्त विषय होते हैं, और एक विद्वान अपनी प्रज्ञा के आधार पर समस्त विषयों का व्याख्यान कर देता है। माना ऐसा जाता है जो प्रज्ञावान विद्वानों की प्रज्ञा में, बुद्धि में जो विषय नहीं है वह कहीं ब्रह्मांड में नहीं है, वह असंभव है। अगर विद्वानों की दृष्टि में है तो वह है, और नहीं है तो नहीं है। इस तरह से यह असुरत्व, असुरत्व का को कहते हैं जो आदि लोप करने पर वसुरत्व हो जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रज्ञावान, धनवान और ज्ञानवान इत्यादि। यह 3 प्रकार का अर्थ करता है, प्राणवान, धनवान, प्रज्ञावान इत्यादि। फिर आया वात देवता। वात वायु का पर्याय तो कहते हैं, लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए जो अंतरिक्ष में जो वायु है, जैसे मनुष्य के शरीर में ही एक प्रकार का वायु नहीं है, क्योंकि 10 प्राण वायु को तो हम लोग समझते हैं, प्राण अपान समान इत्यादि, लेकिन 10 को भी आप अलग अलग करके इसे पहचान करना बड़ा कठिन होता है। ये 10 प्राण इस तरह से जो अंतरिक्ष है, जिससे ऊपर का लोक और नीचे का लोक, अधोलोक, ये दोनों ही प्राणायित होता है। तो इस अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के अनंत वायु, अनेक भेद से यहाँ पर में इस वायु का सृजन होता है और वायु अवस्थित है, जिसमें किसी को वात कहा गया,
किसी को त्वष्टा कहा गया, किसी को सविता कहा गया, किसी को मन्यु कहा गया, किसी को वास्तुस्पति कहा गया। यहाँ अब बात कहता है। ये बात क्या है? तो बात को कहते हैं जो आप हमारे लिए अनुकूल, जो मनुष्य शरीर के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल वायु हो, वही वायु हमारे आसपास में बहे। वह वायु हमारे लिए दोनों प्रकार का सुख, शंभु और मयोभू, जो दोनों प्रकार का सुख है उसे प्रदान करे। वो वायु हमारी आयु को वृद्धि करे। फिर अग्नि है। अग्नि भी मध्यम स्थानीय देवता यहाँ पर में है, जो मध्यम स्थानीय विद्युत के रूप में है, जिसे कहा गया है जो आप हमारे सोम को पान करने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ में मरुदगणों के साथ में यहाँ सोम पान करने के लिए आए। तो मरुदगणों की संख्या 59 बताई गई है, 59 बताई गई है। उन मरुदगणों के साथ में अग्नि देवता का आवाहन किया गया है, जो हमारे यज्ञ में हमारे द्वारा दी हुई सोम रस का पान करें। एतावता यह तृतीय पाद आज पूर्ण होता है। ओम नमः संभवाय।